हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अलर्ट जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 सब्जेक्ट्स का हमारा री एग्जामिनेशन होना कंडक्ट हो चुका है 9 और 10 सितंबर को, और इन 3 सब्जेक्ट्स में बहुत मेजर ऑडियंस जो है वो पार्टिसिपेट करती है और लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चा जो है इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारा एग्जामिनेशन हम दे के आ चुके हैं, रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि हमें दोबारा से हमारा पेपर जो है देना होगा, तो जो बेसिस हमारे रहते हैं कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के, री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के, वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं और हमें तैयारी में हर्डल्स जो है वो क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। तो आज मैं इस सेशन में, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखिएगा। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेगुलरली 3 बजे आपके लिए जो है क्लासेस चल रही हैं। कंप्लीट पूरा प्लान मैंने 20 डेज का आपके साथ डिस्कस कर दिया है, जिसमें हम कंप्लीट कॉमर्स को रिवाइज करने वाले हैं एंड पेपर 1 आपका JRF अड्डा चैनल पे हो रहा है। तो आप लोग अगर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज करवाई जाती है सिलेबस की, कंप्लीट गाइडेंस मिलती है। आपको जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं उनको अपडेट मैं कर देती हूँ। आपको हर चीज़ अपडेटेड एंड बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, बताई जाती है, सो दैट आपको हर चीज़ की जानकारी टाइम पे मिल सके। और दिसंबर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एटम बैच भी हमारा चल रहा है, और अगर आप प्री नेट की तैयारी कर रहे हो तो यूट्यूब पे फ्री बैच हमारा जो है लाइव हो चुका है। जो एटम बैच है, जो आपके दिसंबर एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा, उसमें कंप्लीट स्टडी प्लान, टॉपिक वाइज वीडियोस, यूनिट वाइज पूरा कवरेज होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज विद ट्रेंड एनालिसिस, पिछले 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज होंगे, मॉक टेस्ट और वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और यूट्यूब पे जो हमारा बैच चल रहा है, इसमें 3 बजे हमारी क्लासेस चल रही हैं। 3 से 6 बजे तक हम लोग जो है एक यूनिट को 2 दिन में कवर कर रहे हैं। और आज ही हमारा जो पहला सेशन होगा उसमें मैं आपको यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करवाने वाली हूँ। 3 बजे आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए HPPSC के टेंटेटिव डेट्स आउट हो चुके हैं कि 2nd वीक ऑफ सितंबर में आपका पेपर हो सकता है। तो अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 25 तारीख तक फॉर्म फिल कर दो। सितंबर में आपका पेपर होगा। कोर्स आपके लिए चल रहा है जिसमें मैं यूनिट वाइज आपको सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करवा रही हूँ कॉमर्स की। UPGDC का भी जो है कोर्स आपके लिए लाइव है। 30 सितंबर को पेपर है, इसकी भी तैयारी हम लोग करते हुए चल रहे हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट गाइडेंस, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। अभी जो मैं बात कर रही हूँ कि जो मिस्टेक्स हैं वो आपको अवॉइड करनी है, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि टू मच आपको अब कवर नहीं करना है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगोगे पेपर 1 में, पेपर 2 में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत रैंडमली पूछी जाती हैं, तो आप सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। क्योंकि मेरे पास 20-21 दिन हैं। इन 20-21 दिन में मुझे अच्छे से रिवीजन करनी है, और मैं कोर कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज कर लूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट से ही मेरा जो है 80% पेपर बनता है। और ये 80% पेपर अगर मैं अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ तो डेफिनेटली मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। आपको फोकस करना है प्रैक्टिस करने पे, रिवीजन करने पे, ना कि आप जो है अभी भी कंटेंट एक्यूमुलेशन करते रहो। कंटेंट एक्यूमुलेशन नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती आपकी यहाँ पे हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैम इस बार हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे तो क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करें? ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बेस हैं। आपको इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो एक तरीके से पूछा जाता है, वो इस बार भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको आपने देखना है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले पा रहे हो या नहीं, आपके कॉन्सेप्ट सही से दिमाग में बैठ रहे हैं या नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से नहीं अप्रोच कर पाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप PYQs के थ्रू चेक कर सकते हो कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हैं। फिर उसके साथ साथ आपको MCQs भी लगाने हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट मेनली कवर करेंगे कि आप 150 क्वेश्चंस जो हैं 3 घंटे में लगाएं, जिससे आपको पता लगे कि कितना एक्चुअल में आप अच्छे से काम कर पा रहे हो। तो मॉक टेस्ट, MCQs ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। PYQs भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो PYQs तो इस बार आएंगे नहीं तो छोड़ जाते हैं, तो आप PYQs रटने के लिए मत करिए। आप PYQs करिए कि आपको यहाँ से समझ आए कि क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है, किस तरीके से चीज़ पूछी जा रही है।
जो आपसे पूछा गया है आप उसको कितना अच्छे से समझ पाए हैं, कितना अपना माइंड अप्लाई कर पाए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए तैयार होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है, रादर कि आप सिर्फ रटने की तरफ फोकस करें कि पीवाईक्यूज नहीं आएंगे तो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना है, राइट। और साथ ही साथ एक चीज़ कि हम सिर्फ मैम थ्योरी को रिवाइज करते रहें, है ना, सिर्फ एमसीक्यूज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लें, क्या मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है? ये चीज़ कर रहे हो बहुत बढ़िया, बट आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, कम से कम 4 से 5 मॉक्स तो आपको देने ही चाहिए। अगर आप 4 से 5 मॉक टेस्ट इन 20-22 दिनों में दे दोगे ना, तो आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना आ जाएगा। अब आपको ये समझ आ जाएगा कि कोई क्वेश्चन जब नहीं आता है तो उस पे किस तरीके से तुक्का लगाया जाता है। ये जो तुक्का लगाना है ना, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक साइंटिफिकली एक तरीका होता है इसका भी, कि कैसे आप सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए चीज़ें जो है मुश्किल होने वाली हैं, बट अगर आप सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन अप्लाई कर पा रहे हो तो आप नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी या थोड़ा बहुत आता हुआ क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। तो ये चीज़ों पे आपने फोकस करना है, रादर कि आप जो है सिर्फ मेहनत करते रहो और अच्छे से आपको आउटपुट ना मिले। इनपुट डालो अच्छे से, आउटपुट भी उसका आना चाहिए अच्छा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि टू मच जो है वो नहीं करना है। पीवाईक्यूज नहीं करने ये गलत है, पीवाईक्यूज आपको ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यूज ना करना एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, तो मस्ट डू पीवाईक्यूज, सिर्फ लर्न करने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पीवाईक्यूज करने हैं। एंड साथ ही साथ आपको जो है मॉक भी लगाने हैं। 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसके साथ कैसे टैकल किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, ये समझने में। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। सिर्फ एमसीक्यूज पीवाईक्यूज लगाते रहोगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है। तो ये 20 दिन में अपने आप को इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, और ये गलतियां जो है नहीं करनी है, ये गलतियां आपको बहुत पीछे ले जाएंगी। मेकअप योर माइंड कि मुझे इस बार अपना सिलेक्शन लेना है, अच्छे से मेहनत करनी है, 20-22 दिनों में अपना जी जान लगा देना है, और मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। 3 बजे आपकी जो है आज क्लास होगी इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो 3 PM आप सभी मुझे ज्वाइन करेंगे। अगर आप कहीं बिजी हैं, जॉब में हैं, तो कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग भी दे सकते हो, रिकॉर्डिंग देख लो या आप लाइव देखो, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो सूटेबल आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग। मुझे लाइव वॉचिंग नहीं बढ़ानी, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी क्लास में सिर्फ लाइव बच्चा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर पाए। तो आप लाइक एंड शेयर करो सेशन को, कमेंट्स किया करो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको कवर करना होता है वो आप बता दिया करो, सो दैट मैं आपकी उस तरीके से भी हेल्प कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो बच्चों तक रीच होगी, उनको पता लगेगा कि इतना अल्टीमेट कंटेंट उनको पढ़ाया जा रहा है, इतने बढ़िया तरीके से रिवीजन करवाई जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मिलूंगी आपसे 3 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें जो हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।